नमस्कार। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म माँ जोग शुक्ला के दिल को छू जाने वाले किस्सों पर आधारित है। कैसे वे ओशो से मिले और उनके क्या अनुभव रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन ओशो के कार्यों को समर्पित करते हुए वे चंडीगढ़ में ओशो नमन ध्यान केंद्र चला रही हैं और संपूर्ण भारत में ध्यान शिविरों के संचालन के माध्यम से ओशो की देशनाओं को आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी अब तक की यात्रा कैसी रही। ओशो से आपका मिलना कब और कैसे हुआ? बस इसी प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए मुश्किल है, पर फिर भी चंद एक शब्दों में कहने की कोशिश करूंगी। बात सन 1969 और 70 की है। प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर थी हिंदी की। मुझे उनका दर्शन करना, उनको सुनने का सौभाग्य वहीं प्राप्त हुआ। उन दिनों वो आचार्य रजनीश के नाम से जाने जाते थे। तो मेरी पहली मुलाकात आचार्य रजनीश से हुई। वो भी मात्र इस ढंग से, वो आए कॉलेज में, प्रिंसिपल ने प्रश्न पूछे जो विद्यार्थियों से संबंधित थे, भारत के युवक किस ओर जा रहा है इससे संबंधित थे। उन्हें उन प्रश्नों के उत्तर दिए। लगभग 1 घंटा वो इन 2 विषयों पर बोले और मैं स्तब्ध। उस समय तो मैं बता नहीं सकती थी कि मेरी क्या दशा थी। मैं स्तब्ध सुनती रही। मुझे ऐसा लगा कोई शब्दों की नदी बह रही है बिना रुके, और मैं भी उसमें बहती चली जा रही। मैं उनकी धारा प्रवाह, भाषण की जो कला थी, उससे अत्यंत प्रभावित हुई। मुझे उस समय उनमें कोई आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने की कोई बात मन में नहीं आई। बात समाप्त हो गई, खत्म हो गई बात। कुछ वर्षों के पश्चात उनकी पुस्तकें मेरे पास आने लगी। देखा तो मैंने था आचार्य रजनीश को, तब तक भी वो आचार्य रजनीश ही थे। वो पुस्तकें जो उनकी मेरे पास आने लगी, दिन प्रतिदिन मुझे उन्हें देखने की इच्छा पैदा होने लगी। इच्छा उनको देखने की, उनके पास पहुंचने की इतनी प्रबल हो गई कि 6 महीने मैंने एक प्रकार का उपवास किया। अगर मैं स्मरण करूं तो उन दिन की प्रवृत्तियों का मैं शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकती हूँ। जिस कारण मैंने रखे थे वो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। मुझे पति से ओशो को मिलने की अनुमति मिली। आपकी ओशो से निजी रूप से मुलाकात कब हुई और आपका अनुभव कैसा रहा? हाँ, ओशो से पहली मुलाकात साक्षात माउंट आबू में बीकानेर पैलेस में शिविर के दौरान मुलाकात हुई। उन दोनों उपस्थित वो जो सम्मिलित होने आए सन्यासी थे, उनसे मुलाकात करते थे, एक एक से मुलाकात करते थे, हर एक को समय देते थे। मैंने उनसे पहली मुलाकात में, जब हम ग्रुप में उनसे मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। तो ओशो ने कहा कल 2:30 बजे आ जाना। दूसरे दिन 2:30 बजे में मैं उपस्थित थी। मेरी बारी आई। ओशो कमरे में बैठे थे कुर्सी पर। मैं
मैंने प्रवेश किया और उनके सामने जाकर बैठ गई, हाथ जोड़े। और जानते हैं आप, मैंने क्या पूछा? पूछा कुछ नहीं, मात्र इतना कहा, आपने मुझे बिन मांगे इतना दे दिया कि मुझे कुछ और इच्छा ही नहीं बची। उसके लिए आपका धन्यवाद। ओशो ने मुझे पूछा, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? मैंने पुनः उसी शब्द को दोहराते हुए कहा, नहीं, आपने मुझे बिन मांगे बहुत दे दिया। उसके पश्चात 1-2 मिनट में उनके सामने बैठी। उन्होंने मेरे दोनों हाथ, जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। बस यही मुलाकात थी सबसे बड़ी, जो मेरे जन्मों जन्मों के अध्यात्म की प्यास ही मिटा गई। दोनों हाथों को उन्होंने दबाया और साथ में फिर उस बात को दोहराया, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। उस समय मैं नहीं जानती थी कि ये क्या लेन देन चल रहा गुरु और शिष्य में। ये सारी बातें मुझ पर आज प्रकट हो रही है कि वो क्या मिला था। उस दिन से ओशो ने मुझे वो दिया, वो दिया, वो दिया कि अगर वर्णन करूं तो कई पृष्ठों में भी बात समाप्त ना हो। आपका संन्यास कब हुआ? इससे आपके जीवन में क्या रूपांतरण आया? मेरा संन्यास पूना में सन 1975 में 18 मई को हुआ था। उस दिन मुझे लगा कि मुझे तो कबीर की एक पंक्ति याद आई, कहते, दुल्हनी मंगलाचार गाओ, आज मेरे घर राम भरतार आए हैं और मेरा भाग्य, अब मैं तो अविनाशी से मेरी शादी हो गई है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हम ब्याही चले अविनाशी। उस दिन से यात्रा निरंतर चल रही है। बहुत वर्ष तक मैं पूना में भी रही हूँ, और जब मैं अपने कार्य क्षेत्र में थी, कॉलेज में पढ़ाती थी, तो निरंतर छुट्टियों में वहाँ जाती, ध्यान साधना करती। और फिर ऐसा अवसर मिला कि मैं अपनी ट्रांसफ़र करवा कर, स्थानांतरण करा कर पूना ही चली गई। 14 वर्ष ओशो के साथ रही पूना में, उनकी मृत्यु से पहले भी और उनकी मृत्यु के बाद में। और वहाँ से आकर के मैंने यहाँ ओशो का काम शुरू किया। मैं कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं आज भी कह सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। विरोध भले किया कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब भी स्थापना का प्रश्न आया तब भी कहा कि मैं नहीं कर सकती, मुझे कोई अनुभव नहीं है। शिविर आयोजन की बात हुई, मैंने कहा नहीं, मुझे कोई अनुभव नहीं है। जब मैंने पहला अम्बाला में 1 दिवसीय शिविर लिया, उनसे भी कहा नहीं नहीं, मुझे इसमें कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जब गुरु की मर्जी हो तो सब काम होता चला गया। तो इस प्रकार से ओशो के कार्य को आगे बढ़ाने में मेरे सौभाग्य मुझे मिला है। उनका मुस्कुराना, वो लोग गीत है ना, मुस्कुराना गजब हो गया, उनका मुस्कुराना गजब था। आखिर में कोई संदेश? ये सब गुरु की कृपा है बच्चों, विश्वास रखो। अंतिम बात, विश्वास रखो, ओशो आज भी हैं। अगर आपको उनसे प्रेम है तो आपको उपलब्ध है। आप कई बार अनुभव करेंगे हमारे ही भावनाओं में कमी है। भाव तो करो, वो गए कहाँ? यशवंत देव जो एक ओशो सन्यासी कवि हैं, गायक हैं, उनकी एक पंक्ति से बात समाप्त करती हूँ। ओशो गए कहाँ हैं? ओशो भी यहाँ है। सूरज जरा क्षितिज के उस पार जा खड़ा है। बुलाओ,
आपके पास। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें माँ से उनके जीवन के अनुभव जानने का मौका मिला। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखकर आपका अनुभव कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बना सकें। धन्यवाद।